Hey guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So, as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So, with that same trust and faith, you have to watch the reading. मैं जल्दी जल्दी आप सबके मन पसंदीदा कॉम्बिनेशंस की रीडिंग ले रही हूँ. सबसे पहले मैं अभिषा की रीडिंग ले रही हूँ. देखते हैं. शॉर्ट रीडिंग रहेगी, सबकी ख्वाहिशें मैं पूरी कर रही हूँ. सो गाइस प्लीज़ पे अटेंशन टू इट. ओके, सो बी पॉजिटिव एंड बी फोकस्ड. सबसे पहले अभिषा की रीडिंग लेते हैं. इन दोनों की रिलेशनशिप में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों का कुछ खास चल रहा है या फिर बहुत ज़्यादा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड है, क्योंकि ऐसा टाइप का कुछ आप लोगों ने बिग बॉस में देखा है, तो मान के चलिए इनके पास इतने ऑप्शंस है लाइफ में. सिर्फ यही दोनों एक दूसरे के लिए बचे नहीं हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली, इन दोनों के पास इतना ज़्यादा काम का इतना ज़्यादा बोझ है कि एक दूसरे के साथ इस किस्म की रिलेशनशिप के बारे में अव्वल तो ये सोचते नहीं हैं. तीसरा, ये खुद ही कंफ्यूज्ड हैं अभी, क्योंकि इनके दिमाग में ये सारी बातें अब फीड कर दी गई है कि ये दोनों का रिलेशनशिप कुछ और भी हो सकता है. तो ये खुद ही काफ़ी कंफ्यूज्ड. आपको दिख रहा है कि ये जो बंदा है जिसने कपड़े पहने काले कलर के पहने हुए हैं, ये खुद ही अंधेरे में है. इसे खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो दिमाग में कई तरीके की बातें इनकी आती हैं, अब आने लगी है. ये नतीजा कैसे हुआ है पता? आप लोगों के फीडबैक की वजह से इनके दिमागों में आ रहा है. आगे का कार्ड देखते हैं. बिल्कुल, ये थोड़ा थोड़ा फिज़िकल टाइप का फीलिंग इन लोगों के मन में आ रहा है अभी. तो मेरे ख्याल से आप लोगों की वजह से कुछ पोल्यूट हो रहा है इन लोगों का माइंड. तो ये इन एंड आउट वाली एनर्जी है, और ये जो दिख रही है ना, ये फिज़िकल अट्रैक्शन वाली एनर्जी होती है. कमिटमेंट वगैरह जैसी बातें अगर आप सोच रहे हो ना, तो ये बंदे को तो कमिटमेंट की स्पेलिंग तक नहीं आती है. तो यहाँ पे अगर कभी इनकी रिलेशनशिप हुई भी, तो कमिटमेंट इसमें बिल्कुल नहीं रहेगा. एक अट्रैक्शन रहेगा, और वो भी सिर्फ फिज़िकल, जिसमें प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है. ये देखिए, लवर्स का कार्ड खुद उल्टा आ गया है. तो यहाँ पे मुझे कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही कि कहीं इनका ये जो रिलेशनशिप जो आप लोग ज़बरदस्ती का लिंक करने के बारे में सोच रहे हो, कि आप लोगों ने अपने दिमागों में ये चीज़ें डाल दी है, तो ये नहीं है वैसा. ट्रू लव टाइप नहीं होगा. ये सिर्फ दोस्ती तक ही लिमिटेड रहेगी इनकी रिलेशनशिप. ये दोस्ती का काफ़ी बड़ा कार्ड है. आपको कहीं दिख रहा है कि दो बंदे कोजी मोमेंट्स में हैं, और सिर्फ दो बंदे टाइम स्पेंड करे नहीं है, तीन लोग दिख रहे हैं इन्हें, और होते तो चार पांच भी हो सकते थे. कहने का मतलब ये है कि कोई मीटिंग में, कोई गैदरिंग में जहाँ मस्ती करने को मिलता है, तो वहाँ पे छोटी मोटी फ्लर्टिंग टाइप का दिख सकता है, लेकिन उससे बियॉन्ड तो मुश्किल है. नहीं 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 नहीं, इनमें फ़िज़िकल भी कुछ नहीं हो पाएगा. ये सिर्फ छोटी मोटी सी फ्लर्टिंग, क्योंकि आप इनको इस तरीके से देखना चाहते हैं, तो आप लोगों को खुश करने के लिए शायद ऐसा शो ऑफ करेंगे. ये ऐसा शो करेंगे, नॉट शो ऑफ, बट ऐसा शो करेंगे. लेकिन आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी थिंग सीरियस. ओ माई गॉड, ये भी दिख रहा है. तो देखिए, लवर्स का कार्ड भी उल्टा आया था, एंड द डेविल का कार्ड भी उल्टा आया हुआ है. तो यहाँ पर आप लोगों की दिमाग की खुराफात जो है ना, वो यहाँ पे डिपिक्ट हो रही है. लेकिन आप सोच रहे लवर्स रहेंगे ये, इसलिए लवर्स उल्टा आया. ऐसा नहीं है. आप सोच रहे ये लोग फिज़िकली एक फिज़िकल अट्रैक्शन रहेगा, और आप उनको वैसा ही इमेजिन कर रहे हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे. ये भी उल्टा कार्ड आया. ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. ठीक है, तो इनकी रिलेशनशिप मुझे नहीं लगता जो आप इमेजिन कर रहे वैसी है. देख लिए, आ गया ना 10 ऑफ सॉर्ट्स. तो ये आप लोगों का ही दिल टूटने वाला अगर आप इनको वैसा सोच रहे हैं. कैसा? अभिषा की बात कर रही हूँ, मनीषा एंड अभिषेक. उनको आप अगर रोमांटिक कपल की तरह
इमेजिन कर रहे हैं तो आई एम वेरी सॉरी गाइस। टैरो कार्ड्स बोल रहे हैं कि ये आपकी जो तमन्ना, इच्छा, डिज़ायर और ड्रीम है, ये तो शायद पूरा नहीं हो पाया। आई एम वेरी सॉरी गाइस, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो नहीं है इनकी कोई। ठीक है गाइस, अब हम एल्विश के साथ देख लेते हैं इनकी, मनीषा जी की। हम्म क्या क्या इमेजिन करते यार आप लोग भी। आप लोगों को क्या लगता है ज़िंदगी में बस यही कनेक्शन होता है और कोई कनेक्शन नहीं होता क्या? तो चलो अभी देखते हैं एल्विश एंड मनीषा की क्या है। लंबी हो गई यार ईडी के। ओके, एल्विश और मनीषा की भी अगर हम कहें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक छोटी सी खुशी जैसे मिल रही है ना मनीषा को, और ये अबेंडन वाली एनर्जी से जैसे बाहर निकलती, तो छोटा सा एक हैप्पीनेस उसको मिलता है इस चीज़ से। ओके, तो वो बहुत खुश हो जाती है, उसको लगता है कि ओ आई एम सो हैप्पी दैट आई एम गेटिंग कनेक्टेड टूवर्ड्स दिस मैन हुज लाइक, हो सकता है उसको हैंडसम लगता हो सकता है उसको उसकी तरफ कोई अट्रैक्शन हो, तो एक छोटी सी हैप्पीनेस उसको फील होती है उसके साथ। लेकिन ये जो बंदा है इसको ये पता है ये कैसा रहेगा, ये बंदा रहेगा ओके ठीक है, मेरे को अटेंशन मिल रहा है, ओके आई एम एंजॉइंग द अटेंशन। ओके, और कोई है जो मेरे को इतना इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो इट्स ओके फाइन नो प्रॉब्लम। लेकिन आगे की कार्ड्स देखते हैं क्या है। तो ये वो एनर्जी में एल्विश भाई और मनीषा ऐसे हैं। ओके, तो ऐसा कुछ खास इनके बीच में क्रिएट नहीं हो पाएगा। हालांकि सब कुछ है इनके पास, वो भी काफ़ी फेमस है, काफ़ी क्यूट है, अच्छी है, शी इज़ अ गुड सोल, सब कुछ है। इस बंदे के पास भी सब कुछ है, चाहे तो जो चाहे क्रिएट कर सकते, पर ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि ऐसा कुछ खास इन लोगों के बीच में उतना टाइम भी इन्होंने स्पेंड नहीं किया है। और साथ में जो भी इन्हें जैसे कह रहे हैं कि जादूगर तो है, लेकिन जादूगर का जादू नहीं चल पा रहा है, इसलिए ये कार्ड उल्टा आया है। तो पसंद भी अगर आ जाएंगे दोनों को, दोनों एक दूसरे को, तो भी वो एक मैजिक क्रिएट जो कर सकते ना रिलेशनशिप में, वैसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, एल्विश भी काफ़ी स्मार्ट बंदा है भाई। स्मार्ट का मतलब समझ रहे हो ना, कि भाई ठीक है कोई अटेंशन दे रहा है, अरे इन्जॉय करो वो अटेंशन। ये सीधी भी है प्लस साथ में समझदार भी है। शी नोज इट कि ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा, लेकिन जो हो रहा है चलने दो, बिकॉज यू पीपल वांट टू सी देम टुगेदर। तो ठीक है, दुकनियाँ चल रही है भाई, तो दुकनियाँ चलने दो, ये वो वाली बात है ये दोनों के बीच में। वाओ, सो दे आर एंजॉइंग द अटेंशन, जो मैंने कहा बिल्कुल वही कार्ड आया। दे आर एंजॉइंग द अटेंशन विच दे आर गेटिंग फ्रॉम क्रेजी गाइज लाइक यू। ठीक है, तो इसलिए ये अपना दोनों जो है ना, ये शायद कुछ ऐसे वीडियोस बना रहे होंगे, रील्स शॉर्ट्स बना रहे होंगे, जिसमें शायद क्या कहते हैं, मनीषा वही सारे मैजिक क्रिएट करने की कोशिश कर रही होंगी एल्विश के साथ। क्योंकि मैंने एक वीडियो तो देखा है उसका, मंचले जी सम वीडियो शी इज़ मेड, तो उसको मालूम है कि बाज़ार में कौन सी चीज़ बिक रही है। तो उसका प्रोडक्शन करना चाहिए, तो वो वही प्रोड्यूस करके आप लोगों को दे रही है। लेकिन कुछ भी सीरियस नहीं है गाइज इन दोनों के बीच में। ये देखिए, ये भी कार्ड उल्टा आया है। तो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ सीइंग देम टुगेदर, येस यू विल सी देम टुगेदर, okay, but only for their benefits that they are going to be together, only for the sake of their profession that they're going to be together, but not otherwise। ठीक है, तो ये इन दोनों की एनर्जी हैं। बहुत क्लियर कार्ड्स आए हैं और बहुत क्लियर एनर्जी आई हैं। और किसका देखना चाहते थे आप? प्रियंकित का भी देख ही लेते हैं। प्रियंका एंड अंकित, तो यस, अब तक कि जैसे ये लोग सिंगल थे, फोकस्ड थे अपने अपने ऊपर, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों शायद अपने सिंगलहुड से निकलना चाहते हैं। ठीक है,
और एक दूसरे की तरफ फोकस्ड होना चाहते हैं, ये मुझे लग रहा है अभी। बाकी देखते हैं। तो अपने सिंगलहुड से निकलना चाह रहे हैं, जो मैंने कहा था बिल्कुल वही दिख रहा है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे से टेम्परेरी सेपरेट भी हुए होंगे, तो दैट सेपरेशन वाज अ टेम्परेरी सेपरेशन, दे आर कमिंग बैक टू ईच अदर, ऐसा ही दिख रहा है। तो जहाँ पे भी गए थे, अगर सपोज़ आपने जैसे अंकित का सुना है वो किसी और के साथ है नॉल, तो ये देखिए अगर उनको वहाँ से अटेंशन भी मिल रहा है, प्यार एंड लव भी मिल रहा है, तो ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड ओवर देयर। वो जो भी उन्हें वहाँ मिल रहा है, देखिए सारे कप्स भरे हुए हैं, लेकिन वो भरे हुए कप्स को छोड़ के वापस वही जगह पे जा रहा है जहाँ से वो इस जगह पे आए थे। तो this fellow is going back to Priyanka. Wherever he was, from that place he is going back to Priyanka. ये वो दिख रहा है। ठीक है। वाओ, तो ये देखिए कार्ड उल्टा या सीधा कुछ भी पढ़ो, लेकिन ये दोनों केस में पॉजिटिव आता है। तो देखिए अगर आई डोंट नो अबाउट दिस गाय, इफ़ ही इज़ लाइक, आई डोंट नो, एनीवेज, जो इनके ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स जो इनको ऐसा लगते थे कभी पूरे नहीं होंगे, ये प्रियंका की एनर्जी दिखती मुझे। ये तो जैसे ये देखिए ये दोनों कार्ड्स जो है ना, ये प्रियंका की एनर्जी को डिपिक्ट कर रहे हैं, ये दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन प्रियंका। तो शी वंस अपॉन अ टाइम हैड अ ड्रीम दैट ओके आई विल बी विद दिस गाय, बिकॉज दिख रहा था, लेकिन अब वो ड्रीम एंड डिज़ायर जैसे उसको लगता अब कुछ नहीं हो सकता, और वो एनर्जी से बाहर जा रही है, अब उसको सपने देखना बंद कर दिए काइंड ऑफ। तो वो एनर्जी से भी वो निकल जाएगी। कौन? प्रियंका। अब वो फालतू के सपने देखना ये वो अब नहीं चाहती हैं। वो हकीकत से जैसे उनका रूबरू सामना हो रहा है, काफ़ी कॉन्फिडेंट, लेकिन ये बंदी जो है ये अभी भी ऑब्सेस्ड है इनके लिए, इनका ऑब्सेशन है इनके लिए, और ये इन्हें नहीं लूज़ करना कभी पसंद करेगी। शी हैज़ दिस फियर ऑफ लूजिंग हिम टू समवन एल्स, तो वो नहीं, ये मेरा है काइंड ऑफ, ऐसी एनर्जी में प्रियंका है। अब देखते हैं ये दोनों की फीलिंग्स सेम है या क्या है। ओके, तो इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल तो होगा, और अगर ये रिलेशनशिप चलेगी तो ये लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी, और उसमें सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी नज़र आएगी, ये ऐसा दिख रहा है। और अगर ये साथ में कभी काम करते हैं या रहते हैं तो काफ़ी अबंडेंस अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे हाई पोजीशन में आ सकते हैं करियर वाइज, ऐसा नज़र आ रहा है। आखिरी कार्ड लेते हैं इनका। वाह, लेकिन अभी भी कुछ बातें हैं इन दोनों के बीच में जो अधूरी है। तो वो क्या है अधूरी? वो इन्फॉर्मेशन जो दोनों को एक दूसरे के लिए चाहिए, या फिर प्रियंका अगर इनकी तरफ से किसी किस्म का डाउट लेके बैठी है, तो वो अभी जैसे पहले दिखाती थी वो बहुत ज़्यादा अपना नीडीनेस, वो अब थोड़ी सी जैसे अलर्ट हो गई है, और वो चाहती है कि अभी ज़रूरी नहीं है इसके लिए जल्दी मचाई जाए। तो यस, शी इज़ ऑब्सेस्ड, बट जल्दी नहीं मचाना चाहती है, जैसे सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहती हैं, क्लियर करना चाहती हैं कि आखिर ये जो भाई साहब हैं कहीं और तो नहीं हैं, टोटली उनकी हैं या नहीं हैं। हालांकि वो चाहती है उनको, और उनके लिए ऑब्सेस्ड भी है, उनको लूज़ करने से डरती है, लेकिन अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस उनमें आ गया है, और साथ में सारे क्लैरिफिकेशंस चाहिए उनको। तो इस एनर्जी में प्रियंका है। एक लास्ट कार्ड ले लेते हैं आपकी खुशी के लिए कि कैसा रहेगा इनका। वाह, लवली, वेरी ब्यूटीफुल। सो ये सारे इनके डाउट्स वाउट्स अगर निकल गए तो ये दोनों बिल्कुल ये देखिए बहुत ज़बरदस्त एनर्जी आई है। ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स,
ये टाइप की एनर्जी होती है। लेकिन ट्विन फ्लेम प्लीज़ मत बोलिए यार, सोलमेट्स ही रहे तो बहुत ठीक है। तो अगर ये लोगों के बीच में डाउट्स ना रहें और जैसे ये लग रहा है ओल्ड एनर्जी से वापस आ रहे हैं अपने, अगर वो कोई थर्ड पार्टी में थे, आप जैसे कहते हो किसी और के साथ कनेक्शन, या ये उम्मीद खो बैठी थी, सपने देखना बंद कर दिया था, तो एक ऐसा मुकाम आएगा जब दोनों एक साथ हो जाएंगे। ये शादी का कार्ड है, तो बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप इनकी क्रिएट हो सकती है, लॉन्ग टर्म वाली, ओके, जिसमें बहुत सारा कमिटमेंट रहेगा। अगर शादी करते हैं तो लाइफ लॉन्ग का कमिटमेंट मिल गया। अगर नहीं भी करते हैं तो दे विल बी कमिटेड टू ईच अदर एज गुड फ्रेंड्स। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है इनकी, अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स हैं इनके। अब सुमान के लिए भी देख लेते हैं, सुमान की करंट एनर्जीज़। कैन यू बिलीव दिस, ये रीयूनियन का कार्ड है, एक नई शुरुआत का कार्ड है, एक नया ऑफर, एक नया प्रोजेक्ट, कुछ भी हो सकता है। दे मे कम अक्रॉस अ कॉमन प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट, और दिस इज़ ऑल्सो कार्ड ऑफ रीयूनियन, न्यू बिगनिंग। अब होता है या नहीं होता है देखते हैं। विल दे बी वर्किंग टुगेदर इन सम प्रोजेक्ट, इज इट गोइंग टू हैपन? क्या है ये देखें। Wow, yeah, they will come across a new project or something. There's someone who's coming towards them with a very beautiful offer. So, yes, definitely. And I don't know, maybe they may also come across a new person in their life. Okay. So, कोई नया प्रोजेक्ट, नया, मुझे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तो नया प्रोजेक्ट ही दिख रहा है। और किसी किसी का किसी नए प्रोजेक्ट और नए इंसान के साथ भी हो सकता है, और ये रीयूनियन का भी है, तो ये दोनों भी आपस में एक साथ किसी नए प्रोजेक्ट में आ सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। वाओ, ब्यूटीफुल। Yes, of course, guys, some passionate beginning. I don't know with whom, with each other or with two new different person. I don't know, but yes, a very passionate new beginning. Can be with each other, can be with different people. I don't know, but yes, can be a new project, okay, together, or can be new project with different people. I don't know. बट येस, सुमन की एनर्जी काफ़ी बेहतरीन आ रही है इनकी भी। आज का दिन अच्छा है, सभी का अच्छा आ रहा। माई गॉड, कैन यू बिलीव दिस? ओ माई गॉड, इज़ इट पॉसिबल दैट दीज टू गाइज विल बी टाइम नॉट्स विथ ईच अदर? क्या इनकी शादी होगी? मालूम नहीं। क्या ऐसे प्रोजेक्ट में काम करेंगे जहाँ ये दोनों एज अ कपल दिखाई देंगे? आई डोंट नो। क्या इनकी फ्रेंडशिप लॉन्ग टर्म वाली फ्रेंडशिप होगी जो कभी नहीं टूटेगी? आई डोंट नो। पर ये कार्ड तो ऐसे ही कुछ कह रहा है। बहुत बेहतरीन एनर्जी आई है, इसके बाद कार्ड ही मत लो यार, लास्ट कार्ड ले लेती। क्या ऐसा ही कुछ होगा, या ये सिर्फ आप और मैं ऐसा सोचते हैं इसलिए ये कार्ड्स आ गए? या वेटिंग एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, ऐसा हो सकता है। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। हो सकता है ऐसा है, वेटिंग वाली एनर्जी ख़त्म हो गई है। थर्ड पार्टी भी है अगर तो ख़त्म हो गई है, सब कुछ, सारे नेगेटिव एनर्जीज ख़त्म हो गया, ऐसा हो सकता है। मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग कर लो, अपना मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो, क्लेम करो ये रीडिंग भाई लोग, प्लीज़ क्लेम कर दो ये रीडिंग, ऐसा हो सकता है। सो विद दिस आई एंड माई रीडिंग फॉर यू फॉर टुडे। Catch you tomorrow again with a new topic and a new video. Until then, guys, please do take very good care of yourselves. Bye, guys.